हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। जो आपको कराया जा रहा है वो आप सबको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्लास +1 का, दैट इज़ आज हम करेंगे आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई एज द नेम इंडिकेट इट इज़ सिमिलर विद द एटॉमिक रेडियाई। अगर हम बात करें तो बेटा एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों की वेरिएशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हम एटॉमिक रेडियाई एटम के केस में बोलते हैं, आयनिक रेडियाई हम आयन के केस में बोलते हैं। आपको पता है जो आयन्स होते हैं दीज आर ऑफ आर टू टाइप्स, वन इज अ कैटायन एंड द सेकंड वन इज द अनायन। कैटायन मीन्स द एटम containing a positive charge and how it's take a positive charge by losing a electron, and the anion means an atom carrying a negative charge, how it's carrying a negative charge by taking a electrons. So we can say the ionic radii we will discuss in both case, in case of a cation as well as in case of a anion. Now the definition of a ionic radii is it may be defined as the effective distance from the center of the nucleus of the ion. अब हमने एटॉमिक रेडियाई में बेटा एटम की बात करी थी और आयनिक रेडियाई में हम किसकी बात कर रहे हैं, आयन की, कि आयन का डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मीन्स कि लास्ट शेल तक, जहाँ तक उस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई। अगर हम आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन की बात करें तो आयनिक रेडियाई ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स, और अनायन की बात करें तो अनायन का आयनिक रेडियाई हमेशा लार्जर होता है उसके पेरेंट एटम से। क्या मतलब हुआ बेटा इन लाइंस का? देखो मैंने आपको बोला कि जो आयनिक रेडियाई है उसमें हम कैटायन और अनायन के आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द रेडियस ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट atom. Parent atom means, if I am taking the example of this, let's suppose sodium. When the sodium does not carry any charge, or any other element, aluminium, magnesium, silicon, when they are not carrying any charge, it is called a parent atom. You know the atomic number of sodium is 11, its electronic configuration is 281. For getting a stable configuration, sodium has to release one electron. After releasing one electron, it take a one positive charge and its electronic configuration will become 28. It is a stable electronic configuration. If Na containing a positive charge, then it is a sodium ion, or we can say it is a cation because it carry a positive charge. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये cation है इसका आयनिक रेडियाई होगा वो अपने पेरेंट एटम यानी कि जिससे वो बन रहा है उससे क्या होगा, स्मॉल। अब वो क्यों स्मॉल होगा, क्या रीजन है उसका? अगर आपको मैंने यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है जो क्या है 281, अगर मैं इसके शेल ड्रॉ करूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इट कंटेन 3 शेल्स। व्हेन वी लूज अ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये Na पॉजिटिव बना, तो इसमें क्या रह गए, 2 शेल रह गए। अब जब इसके पास 3 शेल थे, उन 3 शेल में आयनिक रेडियाई क्या था, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। इसमें क्या था आयनिक रेडियाई, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। तो आप क्लियरली देख सकते हो फ्रॉम द बोर्ड कि जब वो पेरेंट एटम था तो उसमें रेडियस ज़्यादा था, जब वो कैटायन बन गया तो उसमें एक शेल कम हो गया, एक शेल कम हो गया तो इट मीन्स इसका आयनिक रेडियाई क्या हो गया, कम। तो हम ये बात बोल सकते हैं द कैटायन हैविंग अ स्मॉलर आयनिक रेडियाई देन इट्स पेरेंट एटम। व्हाई इट हैज अ लेस, बिकॉज one shell is less than that of its parent atom. That's why the radius of cation is always smaller than that of a parent atom. You have to write down the reason of this concept yourself by seeing that video, by pausing that video. Now the next one is that the radius of anion is always larger than that of a parent atom. How it's justify that statement?
See, we are talking about a parent atom who have a capability to take a one electron, then it form an anion. If I am talking about a chlorine, its atomic number is 17. It is having 287 electron. Its electronic configuration is this, and it needs one electron to get a stable configuration. So chlorine take one electron to change into a Cl negative. Now its electronic configuration become 288. It is a stable configuration, and it's become chloride ion or anion, or we are saying the size of the anion is larger than this parent atom. कि हम क्या बोल रहे हैं कि Cl नेगेटिव का साइज बड़ा होगा Cl से। वो क्यों होगा? देखो, अगर बेटा मैं इसमें 3 शेल हैं, 3 शेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें भी 3 शेल्स हैं, ड्रॉ कर रही हूँ। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं उन 7 इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रही हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जब मैं 8th इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूँ तो उस इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक प्लेस। आप और जब रिपल्शन होती है, यू नो वेरी वेल, रिपल्शन से चीजें दूर दूर जाती हैं। देन वी कैन सी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड। जैसे इलेक्ट्रॉन इस शेल के पास आ रहा है तो इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने उसको धक्का मार दिया तो वो पीछे चले गए, जिससे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर गया, बढ़ गया, जिससे उसका जो डिस्टेंस था न्यूक्लियस से वो इंक्रीज हो गया और आयनिक रेडियस क्या हो गया? इंक्रीज। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द रेडियस ऑफ अ अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। I think you all are clear these two concepts. Why the size of the cation is smaller than its parent atom, and why the size of an ion is larger than its parent atom. You have to write down the reason yourself. Now we will do the variation of that ionic radii into a group or a period one by one. Next is the variation of a ionic radii in a group or period. इसका भी फिनोमिना बेटा, इसकी भी जो वेरिएशंस हैं वो सेम है जो एटॉमिक रेडियाई में करा था, सिर्फ आप एटॉमिक रेडियाई की जगह क्या लिख सकते हो? आयनिक रेडियाई। यू नो वेरी वेल, आयनिक रेडियाई इज इंक्रीज्ड इन अ ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ अ शेल। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि आप अगर एक ग्रुप में मूव करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाइड्रोजन टू अगर आप पोटाशियम मूव कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, जिससे डिस्टेंस इंक्रीज होता है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इन केस ऑफ आयन इट इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई, एज सेम इन केस ऑफ अ पीरियड में आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है। व्हाई इट इज डिक्रीज? बिकॉज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको बताया था, जब एक ही सेल में व्हेन द शेल इज सेम and the number of electron is increased in the same cell, then we can say the total charge felt by a nucleus is called a nuclear charge. जब एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज। इसी के साथ साथ बेटा एक और आयनिक के केस में एक और कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपने वेरिएशन करनी है, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इनकी वेरिएशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या, आपको पता है? आइसो मीन्स क्या होता है बेटा? सेम। आइसो मीन्स सेम, और इलेक्ट्रॉनिक से वर्ड निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, और स्पीशीज क्या है? विच इज कैरिंग आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज। तो वी कैन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, लेट्स सपोज नियॉन का आपको एटॉमिक नंबर पता है 10। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो नंबर ऑफ
10 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब मेरे को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनाना है, किसके? नियॉन के इक्वल। अब मेरे को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनाना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तभी 9 क्या चेंज हो जाएगा? 10 में। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए अगर हम फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव लिख दे तो ये +1 क्या हो गया? 10। देन F नेगेटिव इज द स्पीशीज, इट बिकम आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द नियॉन बिकॉज इट कंटेन अ 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सिंपल फ्लोरीन की बात करें तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, O एटॉमिक नंबर इज 8 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 2, देन इट बिकम अ 10, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव ऐड कर दिया। ऐसी क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, इसमें कितने हैं? 7, कितना ऐड करना पड़ेगा? 3, तो क्या बन जाएगा? 10, इट मीन्स कैरिंग अ 3 नेगेटिव चार्ज। ऐसी अब हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने बोला स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, वेदर इट कंटेन अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव चार्ज। अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसको 10 बनाना है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। सेम इन केस ऑफ मैग्नीशियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, having a 12 electron and -2 electron, it becomes 10 and carrying a 2 positive charge. 2 positive charge means 2 electron is removed. And same in case of aluminium, 33 electrons are removed, then it becomes 10 carrying a 3 positive charge. These all are isoelectronic species. ये सारी क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। अब हमने बताना है कि इनका आयनिक रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा। अगर आप देखो तो इसमें मैं कहूँ तो सब में 2 ही शेल है। इसमें फर्स्ट शेल में 7, मतलब अगर मैं बात करूँ सोडियम है तो लेट्स सपोज एक ही शेल है, तो एक शेल में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन ही है। 10 इलेक्ट्रॉन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी? 2, 8। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1, तो सब में 2 शेल है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बट चार्ज इज डिफरेंस। तो आपको पता है अगर चार्ज बढ़ता है हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जैसे आपने पीरियड में करा था, तो आयनिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज। आप सबसे पहले देखो सबसे बड़ा चार्ज कौन सा है? नेगेटिव और पॉजिटिव में से पॉजिटिव, यानी कि Al3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है इसका न्यूक्लियर चार्ज। अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इसका आयनिक रेडियस सबसे कम होगा। उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव। स्पीशीज है ना, तो हम नियॉन को कंसिडर नहीं करेंगे, बट मैंने आपको इसमें ये बताया कि ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है नियॉन के। देन F नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, देन N3 नेगेटिव। अब ये क्या है? दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आयनिक रेडियाई। क्लियर है बेटा? जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज किधर से इंक्रीज हो रहा है? Al3 पे चार्ज ज़्यादा है। देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, आयनिक रेडियस डिक्रीज, तो Al का सबसे छोटा हुआ आयनिक रेडियाई, सबसे बड़ा किसका हुआ? इसका। अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो वो कौन सा ऑर्डर बनता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, और वी कैन से असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें लेस टू हायर वैल्यू जा रहा है, जो आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आई होप बेटा आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू टुमारो।